गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि जब हम किसी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्पेस में थ्रो करते हैं और जब वो स्पेस में जाएगी, हमने क्या किया, स्पेस में उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया और वो स्पेस में मूव कर रही है ओनली द अंडर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो उसकी जो मोशन होगी, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हम क्या करते हैं, किसी बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, बॉल की प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे ही हमने क्या किया, बुलेट को फायर किया गन से, उसमें भी जो मोशन होगी उसकी वो क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। क्लियर है? जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है एंगुलर प्रोजेक्शन या एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, और सेकंड होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2 होती हैं, एक होती है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आज जो हम स्टडी करेंगे सबसे पहले वो किसके बारे में करेंगे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? कोई एक बॉडी है, उसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर थ्रो किया जाता है। कोई एक बॉडी है, उसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके साथ थीटा एंगल पर क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? एक तो इसमें हमें फाइंड क्या करना होता है कि प्रूव करना होता है कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का दैट इज पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक। सेकंड, और क्या प्रूव करते हैं इसमें हम फाइंड आउट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें फाइंड आउट करते हैं हम मैक्सिमम हाइट जिस तक बॉडी क्या करेगी, रीच करेगी। इसमें हम फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, कि जब हमने बॉडी के थ्रो किया तो वो कहाँ पर क्या होगा, फॉल होगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ कैसा होता है। ये हमें प्रूव करना है कि पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। कोई एक बॉडी है, u वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया है। ये कोई एक पॉइंट हमने लेट कर लिया, P पॉइंट है, जिस P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है ये हमने ले लिया। ये इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, x हैं और क्या हैं, y हैं। यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, x, और वर्टिकल डिस्टेंस ये क्या हो गई, y। इसकी जो वेलोसिटी u है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और वर्टिकल कंपोनेंट uy। जो वेलोसिटी u है इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू क्या है, ux है, और एक है वर्टिकल कंपोनेंट जो किसके इक्वल है, uy के। यदि हम पहले ux फाइंड आउट करें तो ux, अब देखिए ये एक तरह से हम ये मान सकते हैं
कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है एंगल, ये 90 है। तो यू एक्स हमें निकालना है, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, यू एक्स अपॉन यू एक्स की वैल्यू आ गई यू कॉस थीटा। साइन थीटा क्या आएगा, यू वाई अपॉन यू, और यू वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यू साइन थीटा। यानी यू एक्स किसके इक्वल होता है, यू कॉस थीटा के, और यू वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यू साइन थीटा के। क्लियर हुआ, यू एक्स किसके इक्वल होता है, यू कॉस थीटा के, और यू वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यू साइन थीटा के। अब यदि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कवर क्या की, जब ये टी टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम ये किस पर रीच करती है, पी पॉइंट पर। हमने माना कि जो बॉडी है थ्रो की यू वेलोसिटी से टी टाइम पर कहाँ पर रीच कर रही है, ये पी पॉइंट पर। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसकी जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी जो इसने कवर की, और वर्टिकल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है, ये हम निकालेंगे। तो यदि हम देखें तो जब हॉरिजॉन्टल हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उस केस में एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक बॉडी क्या कर रही है, आपको कंडीशन पहले ही बताई गई थी कि बॉडी केवल और केवल जो मूव कर रही है अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अदर जो फोर्स है वो 0 हैं, तो एक्सीलरेशन उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो यू ये क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इजकल टू ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, यू एक्स, यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यू एक्स इजकल टू डिस्टेंस एक्स अपॉन टाइम टी, यानी x की वैल्यू आ गई यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स किसके इक्वल है, यू कॉस थीटा के इंटू टी। अब यदि हम वर्टिकल डिस्टेंस देखें, तो y इक्वल टू क्या होगा, अब ये हो जाएगा यू वाई टी, तो यहाँ से t की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। तो यू वाई टी माइनस अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है, हाफ जी टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यू वाई यू साइन थीटा, टी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू से यू कैंसिल, तो ये आ गया एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो इक्वेशन है x में तो क्वाड्रेटिक है और y में क्या है, लीनियर है। y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 है, तो ये जो इक्वेशन है x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का दैट विल बी, वो क्या होगा, दैट विल बी पैराबोलिक। लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज quadratic in x and linear in y, so path of the projectile will be पैराबोलिक। पाथ जो है प्रोजेक्टाइल का वो क्या होगा, पैराबोलिक। क्लियर है।
देखिए ये वर्ड यहाँ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एक्स इंटू टी। और ये मैंने आपको बोल दिया है, इसे आप वो कर लें, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हमारा ये हो गया कि पाथ कैसा हो गया, पैराबोलिक। अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तीन चीज़ और हमें निकालनी है। एक हमें निकालनी है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट, और एक जो है इसकी रेंज। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगी उस समय इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई वो 0 हो चुकी होगी। जब तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी जब वेलोसिटी 0 हो जाए, अदरवाइज तो ये तो फ्लाइट करती रहेगी, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं ये क्या है, एच है, और इसे मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में जो टाइम ये कंज्यूम कर रही है वो हमने लेट कर लिया T1। कितना है, T1 है। मैक्सिमम हाइट तक इसको रीच करने में जो टाइम लगा वो क्या है, T1 है। तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो पहले ये निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में जो टाइम लगा उसकी वैल्यू क्या है। तो ये होता है आपका T1। हमें क्या निकालना है, इस T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में जो टाइम लग रहा है T1। तो T1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो T1 की जो वैल्यू आएगी ये होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यहाँ हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी T1। वी वाई 0 है, यू वाई क्या हो गया, u साइन थीटा माइनस जी T1। तो जी T1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, u साइन थीटा के। तो T1 क्या आ जाएगा आपका, u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में कितना टाइम लगा उसे, u साइन थीटा अपॉन जी। जितना टाइम ये मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में कोई बॉडी लेगी वो उतना ही टाइम उसको क्या लगेगा, मैक्सिमम हाइट से आज तक रीच करने में लगेगा। तो यानी कि जो टोटल टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यदि इसको हम कैपिटल टी से करें तो ये किसके इक्वल होगा, 2T1 के, क्योंकि T1 टाइम उसे मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में लगा और T1 ही टाइम उसे मैक्सिमम हाइट से आज तक आने में लगेगा। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये आ जाएगा T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू ये होता है y इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये h इक्वल टू ये हो जाएगा यू वाई टी 1 माइनस 1/2 जी टी 1 स्क्वायर। तो u साइन थीटा T1 की वैल्यू आई 2u, T1 की वैल्यू क्या आई, u साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी u साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये पूरा 1 पार्ट है, ये हाफ पार्ट है। तो h जो आपका बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एंड मैक्सिमम हाइट जो होती है वो होती है u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक और इसमें रह जाता है रेंज। रेंज क्या होगी, r इजकल टू ये हो जाएगा ux इंटू टाइम ऑफ लाइट। ये हम रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये r इजकल टू ux इंटू टाइम ऑफ लाइट, तो u cos थीटा और ये आया 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये आ जाता है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन g और u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। 2 sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू होती है ये इक्वल होती है sin 2 थीटा के। तो ये आ जाता है r इजकल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये क्या है आपके डेरिवेशंस थे। एक तो हमने प्रूव किया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, वो पैराबोलिक होता है। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर मैक्सिमम हाइट निकाली और अब हमने रेंज निकाल ली। अब यदि इसमें मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करें, आर मैक्सिमम की वैल्यू, तो जो आर मैक्सिमम हम निकालेंगे तो उसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। साइन 2 थीटा 1 होगा। साइन 2 थीटा इजकल टू ये साइन 90 है, 2 थीटा इजकल टू 90 और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। और आर मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है ये आती है यू स्क्वायर अपॉन आर इजकल टू ये आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी ये आ जाती है आपके। क्लियर है। तो ये जो है हमारे क्या होती हैं, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशंस में एंगुलर प्रोजेक्शन में ये वैल्यू हमें फाइंड आउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में की जा सकती हैं, या हमसे क्या कर लिया जाता है डेरिवेशंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए थैंक यू।